तो महाराष्ट्र संकट का आज 7वां दिन है। उद्धव की कुर्सी जाएगी या बचेगी, हर कोई यही सोच रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर एकनाथ शिंदे से लेकर उन 16 बागी विधायकों ने राहत की सांस ली है जिन्हें डेप्यूटी स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस जारी कर दिया था। अब कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस, केंद्र सरकार, शिवसेना, डेप्यूटी स्पीकर को नोटिस जारी किया है। सुनवाई में कोर्ट ने शिंदे गुट को कुछ राहत दी है, जबकि फ्लोर टेस्ट की मांग पर कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार किया। आज सुबह का सूरज उगते ही 3 जगह हलचल शुरू हो जाती है। सबसे पहले असम की राजधानी गुवाहाटी के होटल में शिवसेना के बागी विधायकों की धुकधुकी शुरू होती है। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के वो बागी 16 विधायक अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेजा। दूसरा, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सियासी धुकधुकी शुरू होती है, जहां उद्धव सरकार को बचाने और गिराने के लिए पूरा गेम चल रहा है। और तीसरा, देश की राजधानी दिल्ली में हर किसी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहती है। हर किसी के मन में यही धुकधुकी होती है कि महाराष्ट्र में 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला देगा। कहीं बागी विधायकों की विधायकी रद्द तो नहीं हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज वकील पहुंचते हैं, मीडिया पहुंचती है। मुंबई में शिवसेना से लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पर नेताओं का आवागमन शुरू हो जाता है और फिर वो घड़ी आती है जिसका हर किसी को इंतजार हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में महाविकास अघाड़ी सरकार और एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों के बीच तगड़ी जिरह होती है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। गुवाहाटी में बैठे शिवसेना के बागी विधायकों को अब 11 जुलाई तक भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की नोटिस पर जवाब देने के लिए शिवसेना के 16 बागी विधायकों को 2 हफ्तों की मोहलत देता है और 11 जुलाई तक कोर्ट महाराष्ट्र में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी देता है। अवकाशकालीन पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाल की पीठ ने ठीक 2 घंटे की सुनवाई के बाद डिप्टी स्पीकर की भूमिका को लेकर आदेश पारित किया। डिप्टी स्पीकर हलफनामा दाखिल करेंगे कि आखिर किन किन विधायकों ने डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए कब कब नोटिस भेजा और किन नियमों के तहत डिप्टी स्पीकर ने उनको खारिज कैसे किया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि डिप्टी स्पीकर अपने ही खिलाफ दी गई अर्जी पर खुद ही जज कैसे बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और भरत गोगेवाल और साथी विधायकों की दोनों याचिकाओं पर डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना के ठाकरे धड़े और केंद्र सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस देकर 5 दिनों में जवाब मांगा। नोटिस के उन जवाबों पर याचिकाकर्ता अगले 3 दिनों में प्रति उत्तर दाखिल करेंगे। सुनवाई शुरू हुई तो एकनाथ शिंदे के वकील नीरज किशन कौल ने बहस की शुरुआत करते हुए स्पीकर के नोटिस को अवैध बताया और कहा कि स्पीकर का नोटिस संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मुंबई में उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी संपत्ति को तोड़ा जा रहा है। बुनियादी अधिकारों पर संकट के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ सीधे आए हैं। जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटीशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं। उन्होंने आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जब डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस भेजा गया तो स्पीकर का नोटिस जारी करना गलत है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आपने ये सारी आपत्ति डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाई। इस पर एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का फैसला नहीं हो जाता वह अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं कर सकते। वो जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं। स्पीकर के पास विधायकों की अयोग्यता का फैसला करते समय सभी सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी वो फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खुद स्पीकर ही अविश्वास के दायरे में हैं। ये संवैधानिकता के तहत अस्वीकार्य है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी हैं। रेबिया केस में ये भी कहा गया है कि गलत फैसला करने पर भी स्पीकर को फैसला करने दें। अंतिम निर्णय होने के बाद ही अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। राजस्थान का अपवाद छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी स्पीकर के पास लंबित कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की है।
उनका अंतिम फैसला आने पर कोर्ट में सुनवाई होती है। देश में किसी भी मामले में एक बार कार्रवाई शुरू करने के बाद अध्यक्ष को कार्रवाई करने से रोका नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा कि स्पीकर के खिलाफ ही अर्जी दी गई है, क्या वो खुद उस अर्जी पर सुनवाई कर सकते हैं? डिप्टी स्पीकर ने रिकॉर्ड पर कहा कि कभी भी उन्हें पद से हटाने के लिए नोटिस नहीं दिया गया। अगर ऐसा है तो हम हलफनामा दाखिल करने को कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर स्पीकर को नोटिस मिला तो क्या उन्होंने उसे खुद ही खारिज कर दिया? अगर स्पीकर ने नोटिस को किसी कारण से रद्द किया तो इसका मतलब है कि वो खुद ही अपने मामले में जज बन गए। डिप्टी स्पीकर के वकील राजीव धवन ने कहा कि स्पीकर को पद से हटाने का नोटिस विधायकों ने अपने रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए नहीं दिया। विधायकों ने जो ईमेल के जरिए नोटिस दिया था वो रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए नहीं था, वो किसी वकील के ईमेल से आया था। इस पर पीठ ने कहा कि अगर आज हम नोटिस पर कोई आदेश जारी नहीं करते तो डिप्टी स्पीकर के पास हमेशा अधिकार रहेगा अयोग्यता पर फैसले को लेकर। कोर्ट ने सभी बाकी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया। अब सबको इंतजार 11 जुलाई का है, जब सुनवाई भी आगे बढ़ेगी और शायद विधायकों के जवाब देने की मोहलत भी। अगर 11 जुलाई से पहले ये जो बागी विधायकों का गुट है ये राज्यपाल के पास चला जाए और फ्लोर टेस्ट की मांग करे तो उस पर भी आप रोक लगाइए कि वो भी ना कर सके, या फिर हमें लिबर्टी दीजिए कि हम उसको चुनौती देने के लिए आपके पास याचिका दायर करें, ये बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब यथास्थिति बहाल रखने को कहा है तो ये फ्लोर टेस्ट की बला कहां से आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा कि किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कभी भी खटखटा सकता है, लिहाजा इसे आदेश में लिखने की जरूरत नहीं है। अब सभी की निगाहें इसी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं 11 जुलाई तक। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।